नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं रेणुका चौधरी झा जी, जो कि एक समाज सेवी हैं, बच्चों की मदद करती हैं, जिनकी मदद के लिए बहुत कम लोग अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि असहाय बच्चे या फिर जो अपने घर से कहीं न कहीं बिछड़ जाते हैं, जो रेल की पटरियों पे अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, सड़कों पर अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, उन तमाम बच्चों की ये मदद करती हैं। कहें तो उनका स्वास्थ्य से लेकर के, उनके कपड़ों से लेकर के, उनकी पढ़ाई से लेकर के हर तरीके से रेणुका चौधरी जी जो है उनकी मदद करती हैं। बेसिकली ये बिहार की रहने वाली हैं, बिहार से इनका बहुत ही गहरा संबंध है। मैडम, पहले तो हमारे प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। मैम, आप ऐसे बच्चों की मदद करती हैं, सहायता करती हैं, जिनकी सहायता के लिए बहुत कम गिने-चुने लोग ही आगे हाथ बढ़ाते हैं। आपको ये सब प्रेरणा कहाँ से मिली और कब से आप ये कर रही हैं? ये देखिए, बचपन से ही मैंने अपने पापा को देखा था। मैं वैसे झारखंड में पली-बड़ी हूँ, बोकारो से। पापा मेरे इंजीनियर थे और उन्होंने अपनी मेहनत से एक अपना बनाया था समाज में स्थान, और जो भी ज़रूरतमंद थे उस समय, चाहे कोई रिलेटिव हो या कोई आस-पास के, तो पापा भी सबका ज़रूर किसी भी तरह की मदद हो तो उनको आगे बढ़ाते थे पढ़ाने में, या उन्हें अपने जो भी है कोई भी व्यवसाय चुनने में या नौकरी, तो हेल्प करते थे। वो चीज़ मैंने पापा का देखा था, तो प्रेरणा मुझे वहीं से मिली और मम्मी से भी मिली। तो इस तरह से आगे मैं जब पढ़ने के लिए फिर तो बाहर ये मतलब बचपन से ही था कि लोगों की सहायता करनी मैं है? देखती आ रही थी जी, और मुझे अच्छा लगा। तो मैं देख-देख के, एक होता है ना बच्चे जब देखते हैं जो तो चीज़ देखते जी, हैं वो चीज़ करते तो हैं। बनारस में जब मैं पढ़ने गई, बीएचयू में मेरी पढ़ाई हुई है आगे की, तो 5 साल मैं वहाँ रही, तो एनएसएस मैंने जॉइन किया। तो वहाँ भी हमें ये सब, एक शिक्षा के साथ-साथ एक्स्ट्रा में समाज सेवा का क्लास, एक तरह से सोचिए प्रैक्टिकली, तो मुझे इसमें अच्छा लगता था। इस तरह से प्रौढ़ शिक्षा अभियान, उसमें मैंने उस समय, जो कि हम लोग कुछ नहीं है तो अपने विद्या के ज़रिए समाज के लिए कुछ करते थे, और बच्चों को कुछ शिक्षा देना, अपना जो ज्ञान है उसको बाँटना, तो थोड़ा मैडम, आप करते थे। लगातार बच्चों की सहायता करती हैं, जैसे कि उनको वस्त्र जिन जी, बच्चों के पास नहीं होते हैं तो उनको उपलब्ध कराती हैं, जी, उनकी मेडिसिन की जहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमार पड़ जाते हैं तो उनको मेडिसिन भी दिलवाती हैं, उनकी सहायता करती हैं। जी, शिक्षा से लेकर भी आप कहीं न कहीं उनकी मदद कर रही हैं। जी। तो ये आप, हमने सुना है 10 साल से ज़्यादा से ही अपने तरफ से कर रही हैं। हाँ, क्योंकि अब जैसे प्रॉपर 10 साल हो गए, यहाँ जैसे मेरे जो हस्बैंड पहले इसमें आए, वो रोटरी क्लब जैसे एक संस्था है, पूरी एनजीओ वो वर्ल्ड की है, और वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब उसमें कोई हमें मिलते नहीं है। तो अपना हम लोग थोड़ा-थोड़ा इकट्ठा करके सब मेंबर पैसे जमा करते हैं और समाज सेवा करते हैं। हुँ। तो वहाँ से मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म मिला। उसके बाद मैं सरकारी स्कूल में भी गई, आस-पास में अपने जो घर के हैं, या जहाँ भी हम लोग अपने ग्रुप में, नोएडा में स्लम है, जैसे जो हुँ। झुग्गी जो लेबर हैं, जैसे सब्ज़ी जो बेचते हैं, तरह-तरह के उनके बच्चे, तो उनके लिए भी हमारे टीम है पूरा। तो उन्होंने जैसे टीचर को रखा हुआ है, तो हम हमारे मेंबर ही, हम लोग जैसे उनको सैलरी दे देते हैं, तो उन बच्चों को एक पढ़ाई का मिल जाता है बेस, हुँ। वो स्टार्ट होता है। तो इस तरह से हमने किया कि बच्चों को पढ़ने की हैबिट लगे, क्योंकि वो बच्चे क्या होता है, उनके पेरेंट्स काम पे निकल गए जो लेबर हैं, और वो बच्चे खेलते रहते हैं, उन्हें कोई देखने वाला नहीं। इससे उनकी सुरक्षा भी होती है, और थोड़ा-थोड़ा वो पढ़ने लगते हैं, फिर उन्हें आगे स्कूल में हेल्प मिलती है, जैसे एडमिशन अच्छे स्कूलों में फिर होता है। तो आप ये कहते हैं कि तिनका-तिनका करके घर बनता है, जी, और थोड़ी-थोड़ी मदद अगर सब करते हैं जी, तब बहुत ही जो हम चाह रहे हैं हाँ, वो कहीं न कहीं वो जो हमारी इच्छा होती है जी, वो पूरी होती है। हम चाहते हैं किसी की मदद करना, तो जी, अकेले तो हम नहीं कर सकते। जी, उसके लिए भी कहीं न कहीं हमें लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। जी। तो जो मदद मिलती है, क्या बाहर के लोगों से भी आपको कुछ मदद मिलती है? और भी लोग होंगे जो आप इस जो आप कार्य कर रही हैं, लोगों की सहायता कर रही हैं, बच्चों की सहायता कर रही हैं, उसके लिए कोई मदद करता है आपकी? अभी तक हम लोग जैसे बाहर से तो किसी से ऐसे नहीं लेते हैं। जितने हम लोग अगर हैं, 12-13 मेंबर हैं क्लब में,
तो हम ही लोग अपना मिल के करते हैं कंट्रीब्यूट जैसे, और अपनी खुशी से। कोई ज़्यादा करता है, मतलब किसी से हम ये नहीं कहते कि आप इतने दो, अफोर्ड नहीं करते। अफोर्ड नहीं। कोई कोई ज़्यादा भी करता है, कोई कम करता है, लेकिन हमारे लिए वो सब बराबर हैं। जैसे मैं अगर किसी बच्चे का कुछ की तो अपनी खुशी से मैं करती हूँ, मतलब हम लोग पर्सनली अपना खर्च करते हैं, जिसको भी जो हेल्प करते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं जो कि एकदम जैसे काम करती हैं, उनके बच्चे वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रही है, तो वो उसको शौक़ था, उसको सबने मना किया। उसके जैसे घर में जो उसके हस्बैंड है ओला चलाते हैं, तो वो बोले नहीं मैं नहीं करूँगा अफोर्ड। तो और बाकी जगह भी वो काम करती थी, लेकिन मेरे पास आई, मैं बोली नहीं करो, मैं कोशिश करती हूँ। मैंने उसको एडमिशन में हेल्प कराया, और आज वो करीब 4-5 सालों से अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रही है, 4 बच्चों को। एक तो निकल गई और 3 बच्चे हैं। तो इस तरह से कुछ तो वो बच्चे अच्छा करेंगे। वो चाह रही मैं जो घर का झाड़ू पोछा करती हूँ दीदी, वो काम मेरे बच्चे नहीं करें। देखिए सभी को एक अच्छे जीवन का सपना होता है, तो हम जैसा चाहते हैं तो वही चीज़ मुझे अंदर से अच्छा लगता है। अगर किसी को मैं ऊपर उठाती हूँ, समाज में उसको एक अच्छा लेवल मिलेगा, जीने का मतलब बिल्कुल, उसका भी अगर स्तर बढ़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो ये चीज़ भी हम भी मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ, जो हम जी, चीज़ देंगे वही चीज़ हमारे पास लौट कर लौट आता कर है आती है। जी, आती है। तो कहीं न कहीं हम अगर अच्छा करते हैं किसी के साथ, तो वो चीज़ें भी लौट कर आती हैं। अगर हम बुरा करते हैं, तो वो चीज़ भी हमारे साथ लौट कर आती हैं। तो मैडम को भी कहीं न कहीं इनके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि हम किसी का अच्छा करेंगे, तो ईश्वर तो देख ही रहा है, तो वो कहीं हाँ, न कहीं हमारे साथ अच्छा जी, करेगा। जी। बाकी आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई होंगी जो असंभव और संभव हो गई? हाँ, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें कुछ सोची नहीं थी, वो सब अपने आप होता चला गया। जैसे कि मैं बहुत सिंपल पढ़ाई में शुरू से खुश, अपनी पढ़ाई की, फिर टीचिंग लाइन में आ गई। वो भी ईश्वर ने मुझे सब दिया है अपने आप। मैं यही उनका बहुत ही शुक्रिया, धन्यवाद करती हूँ कि ईश्वर जो है बहुत ज़्यादा हमें देते हैं। और मैं टीचिंग लाइन में अच्छी जगह पढ़ाने लग गई। उसके बाद शादी हुई है, फिर हस्बैंड अपना नौकरी कर रहे हैं, मैं भी टीचिंग में। फिर बच्चे हुए तो थोड़ा-सा छोड़ा फिर, लेकिन ये मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस लाइन में ऐसे प्रॉपर बिज़नेस में आ जाऊँगी। अभी जैसे अब मैं बिज़नेस लाइन में भी आ गई, हमारी कंपनी है, फिर समाज सेवा में इस तरह से इन्वॉल्व हो जाऊँगी। ये सब मैंने नहीं सोचा था, तो मैं यही सोचती हूँ सब ईश्वर की उनकी मर्ज़ी होती है, और वो हमें माध्यम बनाते हैं। तो तो ये भी माध्यम हर किसी के सौभाग्य, ज़िम्मेदारी जी, नहीं जी, दे सौभाग्य सभी को नहीं मिलता है। ये मैं खुशनसीब अपने को समझती हूँ कि ईश्वर ने मुझे मौका दिया है, इसलिए मैं कभी किसी को मना नहीं करती हूँ। चाहे, और सबको यही कहना चाहती हूँ, चाहे आप 100 रुपए की मदद करो, किसी को वापस नहीं करो। मेरे दरवाजे पे जैसे अगर मैं 5 फ्लोर पे हूँ, तो गार्ड मेरे यहाँ आते हैं कि इनके यहाँ मुझे पानी मिलेगा। मैं कितनी बिज़ी रहती हूँ, उनको मैं पानी रख के भी जाऊँगी बाहर बॉटल, या पूरी गर्मी में, मतलब जब जिसको ज़रूरत है मैं मना नहीं करती हूँ। इस तरह से मैं देखी, मुझे कभी कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं हुई है। तो कहीं न कहीं मैडम ऐसा माध्यम बन जाती हैं लोगों के समक्ष कि लोगों को लगता है कि यही दे सकती हैं, यही कर सकती हैं, तो मैडम के पास ही आते हैं। दुनिया में और भी तो लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो मदद करते हैं, लेकिन सभी नहीं मदद करना चाहते हैं। जी, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो सब कुछ से संपूर्ण है, हर चीज़ है, लेकिन एक समय ऐसा सबके साथ आना है कि सबको जाना है, जी, और जो धन दौलत है वो कहीं न कहीं बेकार चली सब जाती यही है। रह जाता है, तभी तो मैं बोलती हूँ कि थोड़ा-थोड़ा ज़रूर करते रहो, कुछ सोच के नहीं। मैं ये नहीं, कोई लोभ से नहीं करती हूँ, मैं ये करती हूँ, लेकिन अपने आस-पास लोगों को खुश रखना चाहिए, चाहे हमारे हेल्पर हों। पहले, सबसे पहले अपने फैमिली को हमें खुश रखना है, फिर जो भी ज़रूरतमंद हमारे हेल्पर हैं, आपके आस-पास बहुत हैं। सब, उसके बाद आसपास समाज है, वहाँ आसपास जाके देखिए, चाहे थोड़ा ही कीजिए, लेकिन सब करेंगे तो सब जगह खुशहाली आएगी। मेरा बस यही मानना है, और सभी को करना चाहिए। क्योंकि मैं देखी कि ये जो कोविड हुआ है, उसमें भी ईश्वर ने कैसे बचा के रखा। मेरे हस्बैंड कश्मीर गए थे, सभी को हो गया है, और सबके कांटेक्ट में थे, लेकिन जब ये वापस आए और सबने पूछा भी था कि आपको हुआ है, तो इन्होंने बोला नहीं मुझे नहीं हुआ। मैं भी यहाँ थी, बच्चे जैसे बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे थे, प्री बोर्ड, हमारे ड्राइवर हमने रखे, तो वो ड्राइवर जी को हो गया, 16 की बात है, ऐसे ही मतलब हस्बैंड आपके पागल था। हस्बैंड को नहीं हुआ? हाँ, नहीं, और हमें भी बचा के रखा, वही बता रही हूँ कि ड्राइवर को एयरपोर्ट भेजना था, 16 को बोले उनको लेने के लिए, वो कश्मीर से आने वाले थे। अचानक उनका फ़ोन आया, ड्राइवर
जी का कि मैडम मुझे फ़ीवर है, तो मैं बोली आराम करो। लास्ट ईयर अप्रैल की बात है, जब बहुत पीक पे नहीं था वो, तो मैं बोली आराम करो और अब डॉक्टर से तुरंत दवाई ले, आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं सबका हौसला भी बढ़ाई, मेरे जो अकाउंटेंट हैं उनको भी हो गया था, तो मैं हिम्मत देती रही। लेकिन हमें ईश्वर ने बचा के रखा है, वही मैं बोली ये चमत्कार ही तो है। मेरे बच्चे भी जा रहे थे ना स्कूल, और मैं उन्हें छोड़ने जाती थी, डीपीएस में है, तो सुबह जाती थी प्री बोर्ड का और आती थी, तो 15 तक मैं भी गई थी। तो अच्छा, आपके दरवाजे पे कोई आता है तो उसको आप खाली हाथ नहीं भेजती हैं, चाहे वो भूखा हो, चाहे वो प्यासा हो? जी, कोशिश रहती है कि बस कैसे भी थोड़ी-सी मदद उनको मतलब खुश करके भेजूँ बस। तो आपने ये सुना भी होगा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो ये पंक्तियाँ कहीं न कहीं हमें ये याद दिलाती है कि अगर हम हमारे पास है और हम ऐसे हैं सक्षम कि हम दूसरों के लिए कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। मैडम, आपका कुछ एनजीओ भी आपने बनाया है, सरकार से सहायता अभी कुछ मिल रही है या नहीं? अभी तो वही मैं सोच रही हूँ, क्योंकि अब मेरे पास बहुत, मैं देखती हूँ आस-पास में ऐसे बहुत बच्चे हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा लेकर अपने करियर को, तो मैं अकेले तो इतना नहीं कर सकती हूँ। मैं 1-2 बच्चे का चलिए कर सकती हूँ, पढ़ाने में या जो भी। तो मैं चाह रही हूँ कि बड़े स्तर पे, तो इसके लिए मैं अब आगे देखिए कोशिश है मेरी कि आगे मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे एनजीओ से। बन चुका है कि नहीं? हाँ, मैंने किस नाम से बना है? अभी नाम तो मैंने देखिए बहुत अच्छा सोचा है। बताती हूँ आपको, स्नेह शक्ति संकल्प, यानी स्नेह सुंदर से, है, प्यार स्नेह। से बिल्कुल। एम्पावरमेंट, मतलब किसी को एम्पावर करना, उनको भी लायक सक्षम बनाना, उसका संकल्प। तो अब देखिए बाकी तो संकल्प लेंगे हाँ, इस चीज़ का। संकल्प उसके लिए। तो देखिए मैं कोशिश में हूँ कि आपको शुभकामनाएँ इस एनजीओ की बनने की जी, के लिए कि आपके एनजीओ के माध्यम से न जाने कितने लाखों बच्चे होंगे जिन्हें मदद मिलेगी और उनका भविष्य उज्जवल होगा। आपको बहुत-बहुत बधाई मैम। जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। लास्ट बाकी में कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबको कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है हमारा। और मैं आयुर्वेद में भी जैसे कि 10 सालों से मैं देखती आ रही हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के करीब रहना चाहिए। वो भी हमें मतलब स्वस्थ रखते हैं। तो अपने जो भी चीज़ें हैं, आयुर्वेद का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, और अपने आस-पास सभी को खुश रखें। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ रेणुका चौधरी झाँ जी, जिन्होंने यही बताया कि आपके पास अगर सहायता करने के लिए कुछ भी है, तो उन ज़रूरतमंदों की सहायता ज़रूर करें, जिन्हें वास्तव में नीड है, ज़रूरत है। और कहीं न कहीं हमें प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति है तो हम सब हैं। तो इसी के साथ आप लगातार खोज खबर को देखते रहिए। खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।